जिब संग नय नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। अपने भ्राता रावण को बहुत समझाने का प्रयास विभीषण जी ने किया, और जब लगा कि उनके पास समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, या यूं कहें कि रावण किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था, तब विभीषण जी अपने चारों मंत्रियों के साथ वहां से निकले। निकलने के क्रम में भी विभीषण जी ने अंतिम वाक्यों से रावण के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किया। भक्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। विभीषण जी के 4 मंत्री अनन, पनस, संपाति और प्रगति, चारों मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां से निकले, और वो चारों मंत्री, उनके चारों मंत्री विभीषण जी के परम हितैषी, परम भक्त मंत्री थे और उनके अनुकूल आचरण करने वाले विश्वास पात्र थे। साथ ही वे बड़े विक्रमशाली तथा जब जैसा रूप चाहे धारण भी कर सकते थे। यह स्पष्ट है कि इनको साथ ले जाने का प्रधान कारण यह था कि विभीषण जी ने सोचा कि सीता हरण से लेकर अब तक मैं भगवान की सेवा में कुछ नहीं कर सका, अतः मैं पूरे बंधन के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा में करूं। भक्तों, इस परिस्थिति में भी विभीषण जी जाते जाते अपने भ्राता रावण को यह समझाने का कोशिश किया कि रावण अभी भी अपनी चेतना को जगाए और सत्य को देखे। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा कान बस तोरी। रामु सत्य संकल्प प्रभु, अर्थात राम जी ने तो संकल्प ले लिया, उनकी प्रतिज्ञा है। क्या है प्रतिज्ञा? सत्य। सत्य ही प्रभु राम की प्रतिज्ञा है, और इसी से तुझे उपदेश नहीं लगता, क्योंकि तुम सत्य को नकारते रहे हो, सत्य में जीते नहीं हो। अतः उनका जो प्रतिज्ञा है वह तुम्हारे लिए झूठी हो जाती। उन्होंने तुझे मारने का संकल्प लिया है, तथापि यदि तू शरण में जाए तो वे अपना संकल्प छोड़कर तुझे स्वीकार कर ले। सभा कान बस तोरी, अर्थात ये जो सभा है, ये सभा तुम्हारे किसी काम की नहीं। क्यों? कि महाभारत में कहा गया है कि वह सभा सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, अर्थात वे वृद्ध नहीं है जो धर्म न कहें, तथा वह धर्म नहीं है जहां सच्चाई नहीं, एवं वह सच्चाई नहीं जिसमें छल हो। अतः सभा में प्रवेश के लिए धर्मशास्त्रों में बड़े कठिन नियम हैं। उनमें स्पष्ट लिखा है कि सभा में न जाना चाहिए, और यदि जाए तो साफ बात कह दे, क्योंकि विरुद्ध कहने वाले और चुप रहने वाले दोनों पापी हो जाते हैं। इस सभा में जब रावण ने
विभीषण जी के साथ गलत से गलत बातें बोली, तो सभा में कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं था जिसने उन गलत विचारों का विरोध किया था। अतः यह जो सभा है वह काल के बस में है। काल के बस में होने के कारण तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जानी खोरी। भक्तों, प्रभु ने तो प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी को निशाचरहीन करने की, और निशाचर तो विभीषण जी भी है। फिर विभीषण जी अगर बच जाते हैं तो प्रभु राम की प्रतिज्ञा का क्या हो? परंतु भक्तों, प्रभु ने निशाचरों की नाश करने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन जो उनके शरण में चला गया वो उनका शरणागत हो गया। मैं रघुबीर शरण जाऊं। इससे यह भी उपदेश है कि जो कोई उनकी शरण में जाएंगे वही उनकी प्रतिज्ञा से बचेंगे। वे शरणागत को नहीं मारते। आए शरण तजहू नहीं, यह उनका व्रत है, प्रभु राम का व्रत है कि जो उनके शरण में आ गया उसकी रक्षा करना प्रभु का परम कर्तव्य है। शरण में जाने पे वे मुझ पर दया करेंगे, तुमसे मेरी रक्षा करेंगे। वे तुमसे अधिक विक्रम संपन्न है, धर्मात्मा है, बात के पक्के हैं। ऐसे ही के शरण में जाना योग्य है। विभीषण जी रावण के हित के लिए बहुत सारे उपाय किए। अपना कल्याण यदि चाहते हो तो जानकी जी को दे दो। यही बात मंदोदरी ने भी समझाने का कोशिश किया। यह न माना तब मारने का भय दिखाया, और अंत में विभीषण जी ने यह उपाय किया कि तेरी सभा काल बस है। सबको सुनाकर विभीषण जी ने बोला, और उनका सबको सुनाकर बोलने का अभिप्राय क्या था कि सभा वाले अपना कान समझकर अपने बचने के लिए रावण को समझावेंगे। परंतु कान तो सबके ऊपर छाया था, तो फिर जब रावण नहीं समझ पाया तो उनके सभासद कहां से समझते। और तब विभीषण ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो हमारा काम बनेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और विभीषण जी अपना अंतिम उपाय, अपना अंतिम प्रयास कर कर उस दुरात्मा का साथ छोड़कर प्रभु राम के शरण के लिए वहां से प्रस्थान कर। बोलो जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय।